अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके में रूही मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम का इफ्तिताह अमल में आया। नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके में फारूकी प्लाजा में रूही मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम का इफ्तिताह अमल में आया। मुफ्ती विकायतुल्लाह कासमी ने इस हॉस्पिटल के खैर व आफत के लिए दुआ फरमाई। इस इफ्तिदाई तकारीब में सियासी समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा शहर के मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और डॉक्टर नोमान फारूकी को मुबारकबाद पेश की। रूही हॉस्पिटल में डॉक्टर अमरीन नोमान फारूकी अपनी खिदमत अंजाम देंगी। डॉक्टर अमरीन नोमान फारूकी MBBS DGO और ख़वातीन के अमराज की माहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ पर जो दवाखाने का इफ्तिताह हुआ है, दवाखाना तो पहले से मौजूद है लेकिन मज़ीद एक और शोबे का जो इजाफ़ा किया गया है, बड़ी खुशी और मसरत की बात है। अल्लाह ताला की ज़ात आली से उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि जो लोग भी यहाँ पर आएंगे और जिस मकसद से आएंगे इंशाअल्लाह ताला उनको शिफ़ा अल्लाह तबारक ताला ज़रूर अता फरमाएंगे। और जो भी शख्स जो काम करे, जिसको अल्लाह तबारक ताला जो हुनर अता फरमाया है, उसे चाहिए कि अपने उस हुनर को सही इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करके यानी इस नीयत और जज्बे से जब करेंगे तो अल्लाह ताला उसके अंदर ज़रूर खैर व बरकत इंशाअल्लाह ताला अता फरमाएंगे। रोज़ी के देने वाले यकीन अल्लाह तबारक ताला है। हमारा अपना जज्बा, हमारी अपनी चाहत, हमारी अपनी ख्वाहिश होना चाहिए कि मेरे पास जो भी लोग आएँ तो वो यहाँ से शिफायाब होकर जाएँ। खदीम शहर नांदेड़ के देगलू नाका इलाके में रूही हॉस्पिटल के क़याम से अतराफ़ व एकनाफ के मरीजों को काफ़ी सहूलत हासिल होंगी। और अल्लाह तबारक ताला ने एक बड़ा अच्छा मौका रखा है। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक ताला बंदे से जो सवालात फरमाएंगे, उन सवालात में से एक सवाल ये भी करेंगे अल्लाह तबारक ताला, क्या मेरे बंदे मैं बीमार था लेकिन तू मेरी अयादत को नहीं आया, मेरी मिजाज पुरसी को नहीं आया। अल्लाह ताला से जब यानी बंदा अल्लाह ताला जब ये फरमाएंगे तो बंदा ये अर्ज़ करेगा, या अल्लाह आप तो दुनिया में हर एक को पैदा करने वाले हैं, आप शिफा देने वाले हैं और आप कैसे बीमार हो सकते और मैं कैसे आपकी आयात करता। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हो गया था, तुझे मालूम था लेकिन तूने उसकी अयादत नहीं की। अगर तू उसकी अयादत अगर कर लेता, मिजाज पुरसी कर लेता, तो आज उसका अजर साहब मेरे पास पाता। तो ये डॉक्टर हज़रात जितने भी होते हैं उन तमाम की खुशकिस्मती है कि उनको चलकर वहाँ तक मरीज़ तक जाने की बहुत कम नौबत आती है। वो लोग ख़ुद चलकर उनके पास आते हैं, तो जब वो उनके पास आए तो वो इंतहाई काबिल रहम होते हैं, बीमार होने के नाते से काबिल रहम होते हैं। और हदीस पाक में फ़रमाया गया, इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो हमारी जो फ़ीस है, हमारे जो पैसे होते हैं, एक तो ये है कि हम बेदर्दी के साथ और बड़ी बेमुरवती के साथ उसको ले लें, हम हासिल कर लें। वो शख्स तो बेचारा मजबूर है, वो यकीनन दे देगा। लेकिन अगर हमने उसके अंदर नरमी बरती और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अगर बरती, ये समझ के वह इंसान है और वो मजबूर है, मजबूरन वो आया है, तो यकीन जानना चाहिए कि हमारी उस कम मिक़दार पर, कम रोज़ी पर अल्लाह ताला इससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे काम बना देंगे। जो मिसाल के तौर पे 1000 में नहीं बनने वाले थे लेकिन 800 रुपये में हमारे काम बन जाएंगे, काम बन भी जाएंगे और उसमें से कुछ रकम भी हमारी बच जाएगी। तो इसलिए हमारा जज्बा अच्छा होना चाहिए। जब इस जज्बे के साथ जब हम ये खिदमत करेंगे तो दुनिया में भी और आखिरत में इंशाअल्लाह ताला हम नफ़े में रहेंगे। मैं बहरहाल हमारे डॉक्टर नोमान फारूकी साहब को, उनके वालिद साहब को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपको दस्त शिफा अता फरमाए। ये तो नहीं कहूँगा मैं कि अल्लाह करे कि दिन रात यहाँ पर लोगों की भीड़ हो जाए, मरीज़ों की, आपको टोकन देना पड़े, नंबर लगाना पड़े, लाइन लगाना पड़े और कहना पड़े भाई 8 दिन के बाद आओ। लेकिन ये कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर आए, अल्लाह तबारक ताला जो लोग रोते हुए आए, परेशान होकर आए, यहाँ से हंसते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर जाएं और खुश खुश जाएं। फिर उनकी वो दुआएं इनको जब लगेंगी डॉक्टर साहब को, उनके घर में, उनके वालिद साहब वगैरह को, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगी। अल्लाह ताला फिर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा बहुत ही करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से उनके हाथ इंतहाई नरम है, दिल उनसे ज़्यादा उनका नरम है। मुझे अंदाज़ा हुआ, चूँकि 2-3 मरतबा मुझे खुद साबिक़ा पड़ा यहाँ पर आने के लिए स्किन के ताल्लुक़ से, लेकिन जब भी मैं आया तो इंतहाई मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर मुलाकात हुई। हदीस पाक में है,
वो तबस्सुम का फ़ी वजह अख़ीका लका सदक़तुन, कि तुम्हारा अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर बात करना भी नेकी है। तो हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर एक के साथ उनकी मुस्कुराहट रहती है। अल्लाह इसके अंदर और इजाफ़ा करे और मज़ीद उनके दिल को और सबके लिए नरम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरे बेटा और बहू दोनों भी जो है हमारे कौम की खिदमत करने के लिए ये दवाखाने का इफ्तिताह किए हैं। और हमारी हमेशा ख्वाहिश ये रही कि जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया के मुस्तहिक़ और गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियात फ़राहम करें और उनका कम से कम ख़र्च में इलाज करें। और अल्लाह से दुआ है कि इन दोनों के भी हाथ से मरीज़ों को जल्द से जल्द शफ़ायाबी मिले और सब यहाँ पर जो भी आए वो हंसते हुए वापस जाए। और हमारी भी ताकीद रहेंगी दोनों को भी कि जो भी लोग यहाँ पर आए ज़रूरतमंद रहते, वो परेशान रहते, उनका सही ढंग से इलाज करें और कम से कम खर्च में उनका इलाज करें और लोगों की दुआएं हासिल करें। मैं डॉक्टर नोमान अहमद फ़ारूक़ी। आज हमारे हॉस्पिटल रूही हॉस्पिटल मैटरनिटी और नर्सिंग होम का इफ्तिताह है। इसमें डॉक्टर अमरीन सुल्ताना शेख नजीब जो मेरे वाइफ़ है ये अपनी खिदमत अंजाम देंगे। डॉक्टर अमरीन सुल्ताना जो है तो नांदेड़ मेडिकल कॉलेज से MBBS उनका हुआ है और उनका DGO जो है तो यहाँ के जाने माने इदारे भालेराव मैडम के पास से हुआ है और मुंबई के CPS कॉलेज से उन्होंने DGO का एग्ज़ाम पास किया। और बसमत के जो वुमेंस हॉस्पिटल है वहाँ के उनका 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है। और उससे पहले जो है तो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विष्णुपुरी में भी 1 साल का उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दिए हुए। तो अपना जो ये हॉस्पिटल रूही हॉस्पिटल अभी क़ायम हुआ है इसके अंदर इंशाल्लाह ख़वातीन के तमाम अमराज़ का इलाज और ख़वातीन के लिए नॉर्मल लेबर का इंतज़ाम है और सीज़र के लिए भी OT अपनी जो है तो तैयार है। तमाम जदीद आलात के साथ खिदमत अंजाम दी जाएगी इंशाल्लाह। गायनेकोलॉजी कैसा रहता है कि एक ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी 2 चीज़ होते हैं। तो ऑब्स्टेटिक जो भाग है उसके अंदर जो है तो लेबर और सीज़र वगैरह आता है और गायनेक जो रहता है उसके अंदर माहवारी की जो है तो अनियमितता जो रहती है या माहवारी में जो गड़बड़ है, पेट में दुखना है और लेडीज़ के दूसरे जो मसाइल हैं उनका भी इलाज जो है तो यहाँ पर होगा इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे 24 घंटे खिदमत अंजाम दी जाए। मुबारक असर आप लोगों को, नुमान और भाभी को, के नया हॉस्पिटल और बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल बना है नांदेड़ के लोगों के लिए और दिल से मुबारकबाद सबके लिए। जी मैं डॉक्टर अमरीन नोमान फ़ारूक़ी। आज हमारा रूही हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो चुका है। हमारे पास यहाँ पर 24 घंटे मरीज़ों की खिदमत दी जाएगी। यहाँ पर ख़वातीन के सारे अमराज की तशख़ीस की जाएगी, इलाज किया जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी की पूरी 100% कोशिश की जाएगी। अगर इनके सीज़र की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर सीज़र भी किया जाता है और जदीद इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पर सहूलत दी जाएगी हर चीज़ की। सर्जन भी अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर। माहवारी की अनियमितता, औरतों की ख़ास बीमारियाँ, बच्चेदानी की बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। PCOD PCOS का भी इलाज किया जाएगा। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमें ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए अब नांदेड़ में सागवान इंजीस और नागपुरी सीमेंट के खूबसूरत डिजाइन और कलरफुल मजबूत चौखटें अभी खरीदे। गजानन हार्डवेयर, मालेगांव रोड, गीते पेट्रोल पंप के करीब, नांदेड़। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मुंबई से मंजूर शुदा कोर्सेज: डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। दाखिलों में जल्दी कीजिए। ग्लोबल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, उबैद रेसिडेंसी, माल्टीगिरी रोड, नांदेड़।
अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।